have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. अर्थात तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता. तुम्हें सब कुछ खुद अंदर से सीखना है. आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके टीचनेट चैनल में. आज हम आदिकाल से संबंधित उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में दिया गया है. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. आदिकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसदा तासी ने. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में. कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान. हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर. हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को. रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में. ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने. किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन के. मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र. काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में. फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में. खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने. खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा. हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने. बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है. अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है जिन्हें शालिभद्र सूरी ने लिखा है. अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने. अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश. हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार. राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहप्पा को. चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को. अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को. किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? पौंचरेय ग्रंथ में. अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्यदंत को. खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो है. अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा. हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बिसलदेव रासों में. रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल पिंगल में. चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम. आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन. किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को, जिसे जगनिक ने लिखा है. 12 बरिस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 खत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार. किस विधा की रचना है? आल्हा. बिसलदेव रासो की रचना नरपति नालह ने की है.
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, और साथ ही ये बता दूं, उन्हें प्रथम महाकाव्य मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, परंतु उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं माना है, उन्होंने अप्रामाणिक माना है। परमाल रासो जगनीक, खुमान रासो दलपति विजय। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। गोरख की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विशद विश्लेषण करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। किस ग्रंथ से नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? राउलवेल ग्रंथ से, जिसे रोड़ा कवि ने लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 ईस्वी में लिखा गया था महेश दत्त शुक्ल द्वारा। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे पोथियों तक चलती रही। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों को लेकर पहले ही हमने एक वीडियो शेयर किया है, आप चाहे तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। प्राकृत प्रकाश की रचना वरुचि ने की है। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने की है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतंग ने। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किन की भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा में। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? सिद्धों ने। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है पंच पांडव चरित रास। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? खंड काव्य है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक। सर्वाधिक प्रमाणित पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। कामिनी करे सनाने हेरतन ही हृदय हनय पंचवाने किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।